पतंग है आलीशान तो कैसा होगा उड़वैया। उड़वैया 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 तेरी पतंग है आलीशान तो कैसा होगा रघुरैया। 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 तो आज चंद्रकला पतंग को लेती है, डोरी देखती है, पतंग को देखती कितना सुंदर होगा उड़ाने वाला। पतंग को पकड़ करके बैठ गई। अब राम जी बेचारे डोरी पकड़े, पतंग ऊपर चंद्रकला पकड़े। राम जी खींच रहे भैया, जब ऊपर से वो छूट नहीं रही तो आ कैसे जाए। चारों भैया कहने लो भैया तुम्हारी तो पतंग फंस गई। अभी तक तो तुम बड़े चतुर बनते थे, आज देखो हम तीनों की पतंगे दिख रही लेकिन तुम्हारी पतंग का पता नहीं। राम जी कहने लगे भैया पतंग हमने भी उड़ाई है, मुझे तो लग रहा है किसी ने पकड़ लिया। तो उस वक्त मेरे राम जी ने हनुमान जी को इशारा किया। अब शंका आता होगा कि हनुमान जी कहाँ मिल गए। हनुमान जी तो राम जी को किष्किंधा में मिले, ऋषिमुख पर्वत पर मुलाकात हुई, यहाँ हनुमान जी कहाँ आ गए। भैया शंका ना करें, मेरे राम जी का दर्शन करने के लिए सभी देवता गए हैं। हनुमान जी बंदर का रूप बनाए और भगवान शंकर जब मदारी बने। जब दूसरी बार दर्शन करने के लिए गए शंकर जी, तो शंकर जी मदारी बने और हनुमान जी बंदर का स्वरूप बनाए और बना करके अयोध्या में दर्शन करने। नाना प्रकार से भोले बाबा ने डमरू बजाया और हनुमान जी ने अपना नाच दिखाया। उस वक्त मेरे राम जी ने बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरे राम जी जब दर्शन करने बंधुओं वो राम जी का दर्शन करने हनुमान जी पहुंचे तो नाना प्रकार से जब नृत्य दिखाया तो राम जी हनुमान जी जब चलने लगे शंकर जी अपने बंदर को लेकर के, तो मेरे राम जी रोने लगे। और जब राम जी रोने लगे तो दशरथ जी ने कहा पुत्र तुम बंदर के लिए रोते हो। राम जी ने कहा हाँ हम बंदर लेंगे। दशरथ जी ने कहा बंदर की बात, अरे राजा थे भैया, अपने राज्य में डुग्गी पिटवा दे कि जो मदारी अपना बंदर लेकर के आएगा और मेरे राम को पसंद आ जाएगा तो मुंह मांगा दक्षिणा दिया जाएगा। अब भैया देश भर के मदारी नाना प्रकार के बंदर आ गए अयोध्या में। ये जब राम जी का अवतार हुआ था अयोध्या में बंदर तभी से हैं भैया, रामे जी के बुलाए बंदर हैं। आज भी अयोध्या चले जाओ तो अयोध्या में बंदरों की कमी नहीं है। देश भर के मदारी बंदर लेकर के आगे राम जी किसी के बंदर को पसंद ही ना किया। राम जी रोते ही रहे। जब बाबा भोलेनाथ शंकर जी को पता लगी कि राम जी रो रहे हैं हनुमान जी के लिए, पुनः बाबा शंकर जी हनुमान जी को लेकर के गए और उसी बंदर को पा करके उसी हनुमान जी को पा करके स्वरूप को पा करके मेरे राम बड़े गदगद हुए भैया। तो तभी से हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ही में है। आज हनुमान जी को इशारा किया मेरे राघवेंद्र सरकार ने, हनुमान जाओ देखो मेरी पतंग को किसने पकड़ा है। हनुमान जी अपने पवन वेग से चले, पहुंच गए इंद्रलोक को भैया, और वहां पर देखा तो एक पत्नी पतंग को पकड़े बैठी नारी। हनुमान जी ने कहा देवी ये पतंग छोड़ दो, मेरे प्रभु की है। चंद्रकला कहने लगे ऐसे कैसे छोड़ दूं,
मैं पतंग तो तब छोड़ूंगी जब पतंग उड़ाने वाला मुझे दर्शन देगा। हनुमान जी को भैया क्या लेना देना था, हनुमान जी वहां से नीचे आ गए सरयू के किनारे। प्रभु आपकी पतंग इंद्रलोक में है, वहां पर एक नारी ने पकड़ रखा है और उसने कहा है कि जब पतंग उड़ाने वाला दर्शन देगा तब पतंग छोड़ेंगे। भगवान ने कहा जाइए हनुमान जाइए और उससे बता देना देवी से कि जब चित्रकूट में हम पहुंचेंगे तब उसको दर्शन देंगे। उससे कह दो कि मेरा इंतजार करें। हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं देवी पतंग को छोड़ दो, मेरे स्वामी तुम्हें चित्रकूट में दर्शन देंगे और तब तक के लिए तुम इंतजार करो। देवी चंद्रकला पतंग को छोड़ देती, भगवान पा जाते, चारों भाई आनंद पूर्वक आते हैं और फिर माता पिता को आनंद देते हैं। संध्या का समय होता है, माताएं सुंदर सुंदर लोरी सुनाती हैं, फिर अपने बालक को सुला देती हैं। धीरे धीरे भैया मेरे राम जब और बड़े होते हैं कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जने वो पिता माता। बंधुओं बड़ी हुई तो जनेऊ संस्कार हुआ, क्योंकि वेद ऐसा कहते हैं कि जब तक भैया जनेऊ संस्कार नहीं होता तब तक वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। चारों भाइयों का जनेऊ संस्कार हुआ। फिर मेरे राम गुरु के गृह को पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि मेरे राम के द्वारा भैया बताया गया है कि जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सहज श्वास श्रुति चारी, वह हरि पढ़े यह कौतुक भारी। गुरु के दरबार पढ़ने के लिए गए और अल्प समय में मेरे राम को विद्याओं का ज्ञान हो गया भैया, क्योंकि जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। लेकिन भगवान पढ़ने भैया क्यों गए? भगवान ने अनेक धर्म का पालन किया जगत में आकर के। मेरे राम का परम कर्तव्य था भैया क्या कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता
काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज मेरे राम, देखिए तीनों लोकों के स्वामी हैं मेरे राम, ब्रह्मांड नायक मेरे राम हैं। लेकिन जब धरती पर आए भैया तो नियम का पालन किया, करना भी चाहिए। मेरे राम क्या करते हैं, जब प्रातः काल अपने आसन को छोड़ते हैं भैया तो सोने और जागने का भी कुछ नियम है। क्योंकि देखा जाए भैया तो हम प्रतिदिन मरते और प्रतिदिन जीवित होते हैं। शाम को जब भी आसन पर जाया जाए, कहने का तात्पर्य है शाम को हम मानते हैं कि दिन भर आपके पास बहुत बड़े गृहस्थ हो, बहुत बड़ा व्यापार है, आपको टाइम नहीं है, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप दिन भर भजन करो ना। लेकिन शाम के समय जब बिस्तर पर भैया पहुंचा जाए, क्योंकि बिस्तर भी बड़ी नसीब से भैया मिलता है। भाई सुबह हम निकले हैं, न जाने हमारी नसीब में बिस्तर है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं सुबह का निकला जब शाम को आ जाए तो समझ लीजिए बड़ी भाग्य है भैया। जब भी शाम को हमें बिस्तर पर पहुंचे भैया तो हमको 2 मिनट, ज्यादा नहीं हम कहेंगे, बस 2 मिनट आप अपने बिस्तर पर बन सके तो बैठ करके भगवान का नाम लीजिए, और अन्यथा आप लेट करके ही भगवान का नाम लीजिए। किसी भी प्रकार से आप 2 मिनट भगवान का नाम अवश्य लीजिए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये दिन तो बड़ा मंगलमय निकल गया, बड़ा मंगलमय निकला, लेकिन अब ये रात है भगवान, हम क्या जाने इसमें क्या होगा, हमको कुछ नहीं पता कि आगे के बारे में क्या होगा, ये तो आप जानते भैया। कहते हैं कि शाम को जो जैसा दृश्य करता उसको रात में वैसा ही स्वप्न आता है, संतों की वाणी। इसलिए जब हम शाम को सोते समय भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेकर के सोते हैं, तो रात में कोई बाधा विघ्न नहीं आती। सुबह के समय जब बिस्तर से उठा जाए तो भैया समय तो अपना अपना, अब के समय में तो जब तक सूर्य भगवान निकले ना 8 बजे ना, तब तक तो उठना ही नहीं चाहिए। लेकिन भैया ऐसा नहीं, हो सके तो आप गृहस्थ जरूर हैं, लेकिन 5 बजे अपना बिस्तर हर हालत में छोड़ देना चाहिए भैया। ब्रह्म मुहूर्त का दोष लगता है, 5 बजे अपना आसन छोड़ देना चाहिए। संतों का जो है वर्णन वेद पुराण करते हैं कि जो संत महात्मा है उनको तो 3 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, 3 से 4 बजे तक। और जो गृहस्थ हैं, जो व्यापार में फंसे, कारोबार में फंसे, उनको 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आसन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, उसका लाभ लेना चाहिए। इतने समय भैया जागने से हमारी ये बुद्धि बहुत सुंदर रहती है, बहुत मंगल करती है। तो जब भी भैया बिस्तर को छोड़ा जाए सुबह के समय, तो ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट बैठ करके उसी बिस्तर पर भगवान से हाजिरी लगा लिया जाए, नाम ले लिया जाए, बहुत है भैया, इतना भी बहुत है। क्योंकि हम दिन भर भजन नहीं कर सकते, प्रभु हमारे पास कारोबार है, तो हम सुबह अपनी हाजिरी लगा देते हैं। जैसे आप देखते हैं भैया,
कोई बच्चा अपने कॉलेज पहुंचे और जाते ही अपनी हाजिरी रजिस्टर पर जब लगवा देता है तो भैया वहां तो पता चल जाता है टीचर को कि ये तो भैया आ चुके हैं। अब चाहे दिन भर पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन हाजिरी आपकी दिन भर की मानी जाती कि नहीं मानी जाती। तो उसी प्रकार से यदि सुबह सुबह बिस्तर पर जब उठ करके हम भगवान का नाम ले लेते हैं, गुरुदेव का नाम ले लेते भैया, तो हमारे दिन भर कोई विघ्न बाधा नहीं आती। अब आप कहीं शंका कर बैठो कि क्या मृत्यु भी नहीं आएगी? भैया वो तो जब समय पूरा होगा तो जरूर आएगी, लेकिन मृत्यु भी आपकी बड़ी सफल होगी, मृत्यु भी आपके समय के अनुसार होगी। नियम का पालन तो भैया करके देखिए आप। तीनों लोगों के मालिक भगवान माता पिता के चरणों को स्पर्श करते आशीर्वाद लेते। वेद पुराण सुनहि मन लाई, और आप कहीं अनुजहि समझाई। बड़े का कर्तव्य है भैया कि यदि उसे कोई ज्ञान है तो अपने से जो छोटे हैं उनको ज्ञान अवश्य दें। मेरे राम वेद पुराण सुनते हैं, फिर अपने तीनों भाइयों को सुनाते हैं। नाना प्रकार से अयोध्या में मेरे राम सब मंगल ही मंगल कर रहे हैं। उसी समय बंधुओं एक घटना घटती है, क्योंकि जो ये धरातल का भैया जो भार है, धरातल की जो रक्षा सुरक्षा है, ये हमारे संत महाराज देख रहे हैं। ये संत जो तपस्या करते हैं उन्हीं के प्रभाव से हम बड़े आनंद से रहते हैं भैया। विश्वामित्र जी महाराज जो बक्सर में उनका आश्रम पड़ता है, बैठे तपस्या कर रहे हैं भगवान के लिए। लेकिन अब विश्वामित्र जी महाराज को भैया बोध हुआ कि भगवान जब धरती पर आ चुके हैं तब हम काहे हाथ जोड़े बैठे भगवान से मिले। इधर विश्वामित्र जी चल देते हैं अयोध्या की ओर। और जिस समय विश्वामित्र जी भैया अयोध्या की ओर आते हैं महाराज दशरथ के दरबार में, जैसे महाराज दशरथ ने देखा बड़ा दिव्य स्वागत किया और भैया बोल पड़े कि केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिवर कहिए कहिए आपका आगमन ये कैसे हुआ, बोलिए। केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लावहु बारा, कहु सो करत न लावहु बारा। बताइए नाथ, आपका आगमन हमारी अयोध्या में, अरे नाथ सब कुशल तो है। विश्वामित्र जी ने कहा कुशल होता तो क्यों इतनी यात्रा करके आते, कुछ कारण जरूर है आने का। अरे कहिए मुनिवर कि आपके आने का क्या कारण है। कहु सो करत न लावहु बारा। भैया दशरथ जी प्रसन्न हैं और हमने आपको बताया है कि अधिक प्रसन्नता में किसी को वचन नहीं देना चाहिए और दुख के समय कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कहिए कहिए मुनिवर आपका आगमन क्यों, और जिस कारण से आए हैं ना और आप कहेंगे तो कहु सो करत न लावहु बारा। पल भर की देर नहीं करूंगा, बताइए महाराज क्या है आपकी आज्ञा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन जो मेरी आज्ञा है क्या पूरी कर दोगे। दशरथ जी ने कहा अरे ये अयोध्या का सम्राट दशरथ है और कुल की परंपरा है कि जो रघुवंशी कहते हैं वो करते हैं। मुनिवर क्या आपको शंका है, कहिए क्या आज्ञा है आपकी। तब महामुनि विश्वामित्र जी बोल पड़े ए राजन असुर समूह सतावई मोही, और मैं जाचन आयो न पतो।
हे राजन, मुझे असुरों के अत्याचारों से बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आया हूं आपसे कुछ रक्षा और सुरक्षा लेने। कहिए मुनिवर, सेना भेज दूं? क्या करूं? मैं चलूं? जिस चीज की आज्ञा हो तो कहिए तो। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मुझे कुछ ऐसा वैसा नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो राजन, कि अनुज समेत देव रघुनाथा, 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 निश्चर बध मैं हो सनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा। महाराज, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपने क्या कहा, मैं पल भर की देरी नहीं करूंगा। तो राजन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। क्योंकि मैं, भैया देखिए, हम दशरथ जी ने जब कहा मांग लीजिए तो क्या कहा, निश्चर बद्ध में हूं सना था। दे दीजिए अपने पुत्र राम और लक्ष्मण, ताकि मैं भी सनाथ हो चुकूं। अब तो मानो दशरथ जी के पैरों से भैया पृथ्वी गायब। क्योंकि दुनिया के सारे सुख कोई मांगे तो इंसान दे सकता है, लेकिन भैया अपना पुत्र और कौन दे सकता है। दशरथ जी कहने लगे, अरे मुनिवर, तुमने विचार नहीं किया मांगने से पहले, एक बार तो सोच तो लिया होता। तुमने क्या मांगा? मांगा तो मेरे प्राण मांग लिए, कुछ और मांग लीजिए। महाराज, कुछ और मांग लीजिए, मैं पल भर की देरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को मत मांगिए। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष कमाही। मेरे देह को मांगिए, मेरे प्राण को मांगिए, इनसे भी प्रिय संसार में और कुछ नहीं, लेकिन मेरे राम को मत मांगिए। मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहने लगे, अच्छा राजन, आते आते आपने कहा मैं पल भर की देरी नहीं करूंगा, मांगी, और आज मुझे क्या माया दिखा रहे हैं कि मैं पुत्रों को नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी जमीन पर गिर जाते हैं, विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं, नाथ, कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हाँ मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते,
निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी से, नाथ जल के बिना कदाचित मछली प्राण धारे, जल के बिना कदाचित मछली प्राण धारे, जल के बिना कदाचित मछली प्राण धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। दशरथ जी आज निवेदन करते हैं, मुनिवर जिस प्रकार से बिना जल के मछली अपने प्राण को धारण नहीं करती, उसी प्रकार से यदि मैं रघुनंदन को ना देखा ना तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए मुनिवर राजन कह रहे हैं, दशरथ कह रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, हाँ जी मेरे अंग डरते डरते। दशरथ जी कह रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, जय हो। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। जय हो। जय हो। आज महाराज दशरथ कहने लगे, हे मुनिवर मेरे बालक अभी बहुत छोटे हैं और तुम मेरे पुत्रों को ले जा करके क्या करोगे, युद्ध कराओगे ना। मेरे बालक अभी छोटे हैं, मुनिवर विचार तो कीजिए। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। छोटे हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, छोटे हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनते नहीं गोसाई। कहे यूं पड़े चरण पर, कहे यूं पड़े चरण पर, दृगनीर बहते बहते, दृगनीर बहते बहते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, हाजी मुनिनाथ मरते मरते, यह प्राण ना बचेंगे, यह प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, हाजी दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। बंधु आज जब दशरथ जी ने ये कहा कि मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता, क्यों?
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। मानस का जो है भाव बड़ा अनुपम है, बड़ा पावन है। अरे दशरथ जी ने पहले क्या कहा, कहबु सो करत न लामहु बारा, पल भर की देरी नहीं करूंगा। और जब आज मांग ले तो क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरे शरीर के प्राण नहीं बचेंगे। जिस प्रकार से मछली जल के बिना व्याकुल रहती ना, प्राणों को त्याग देती, वैसे दशरथ के प्राण चले जाएंगे। और महाराज फिर यहाँ तक तो आप विचार करिए कि सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनई गोसाई। भवानी जी कथा सुन रही, भोले बाबा सुना रहे। भवानी जी ने कहा, रे स्वामी, एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं भैया, तो चारों एक समान होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए ना। लेकिन दशरथ जी ने यहाँ पर विभाजन क्यों कर दिया कि राम देत नहीं बने गोसाई? इसका मतलब लक्ष्मण को सहजता में दे देंगे, भरत को सहजता में दे देंगे, शत्रुघ्न जी को सहजता में दे देंगे। आखिर ये बात क्यों कहा दशरथ जी ने? ये बात माँ भवानी भोले बाबा से पूछ रही, स्वामी मुझे शंका हो रही है कि गिरिजा कहाँ ये सुनो त्रिपुरारी, गिरिजा कहाँ ये सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भैया एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र भैया एक समान होने चाहिए। हाथ में भैया 5 उंगली है, ये देखने में तो पांचों बराबर नहीं है भैया, ये देखने में नहीं बराबर, लेकिन इसको काटोगे तो उतने दर्द, इसको काटोगे तो उतने दर्द, बीच वाली काटो तो दर्द उतने। भैया आपको तो दर्द बराबर होना चाहिए, भले ये छोटी बड़ी है, ये छोटे बड़े बन सकती है, लेकिन हम इनको छोटा बड़ा नहीं कह सकते। जिस उंगली को काटोगे दर्द उतना ही। लेकिन यहाँ पर दशरथ जी ने बड़ी विचित्र बात कह दी, राम देत नहीं बनई गोसाई। मैया पार्वती बोल पड़ी भोले बाबा से, स्वामी आखिर ये बात क्यों कहा? भोले बाबा कहने लगे, देवी आओ हम तुम्हारी शंका का समाधान करते हैं। देवी, जिस समय महाराज दशरथ जी अपनी तरुण अवस्था में थे, तो दशरथ जी महाराज एक बार, क्योंकि सूर्य कुल में है दशरथ जी के रघुवंश, सूर्य कुल में, एक बार दशरथ जी सूर्य भगवान से मिलने का भैया प्रयास कर रहे थे। अपने विमान से जा रहे थे, कहाँ? सूर्य भगवान के पास। लेकिन भैया सूर्य के पास इतना तेज है, कौन पहुंच सकता है? कौन पहुंच सकता है? कुछ दूरी तक भैया विमान गया दशरथ जी का, लेकिन वो विमान सूर्य की लपटों को भैया नहीं सहन कर सके दशरथ जी महाराज। तो वहां से इनको मूर्छा गई भैया, विमान छूट गया, दशरथ जी गिर पड़े। जिस समय भैया दशरथ जी गिरे तो एक जंगल था, उस जंगल में भैया जटायु रहता था। दशरथ जी जब गिरे भैया, तो जटायु ने अपने पंखों के ऊपर दशरथ जी को रोक लिया और प्राणों की रक्षा कर दिया। जब कुछ समय के बाद जटायु, वो दशरथ जी महाराज की मूर्छा भैया दूर हुई, तो दशरथ जी ने क्या देखा, मैं जंगल में जटायु के पास पड़ा हूं, धूल धुसारी। जटायु ने पूरा हाल बताया, राजन तुम मूर्छित आ रहे थे, और जब तुम आ रहे थे तो हमने अपने पंखों के ऊपर तुम्हें रोक लिया, शायद तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाए। आज तुम्हारे प्राण बच गए, मानो मेरा बड़ा सौभाग्य है। दशरथ जी ने कहा, जटायु तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांग लीजिए जो तुम्हें मन भाए। जटायु कहने लगा, अरे प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, हमने अपने धर्म का पालन किया। भैया किसी के प्राण यदि तुम्हारे द्वारा बच जाएं तो समझ लीजिए बहुत बड़ा परमार्थ तुमने कर दिया, बहुत बड़ा परमार्थ। जटायु ने कहा, हमने अपने धर्म का पालन किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दशरथ जी ने कहा, मांगो, मैं राजा हूं, जो मांगोगे अतिशीघ्र दे दूंगा। जटायु ने कहा, यदि देना ही चाहते हो राजन, तो जो तुम्हारा बड़ा पुत्र होगा वो मुझे दान कर देना।
आज भैया ये बात महाराज दशरथ को स्मरण हो रही है कि विश्वामित्र जी किसको मांग रहे हैं? राम को। और राम को तो हम पहले दान कर चुके हैं। भैया दान की हुई चीज पर कोई अपना हक है? नहीं है। और जब अपना हक नहीं है तो हम दे कैसे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। इसीलिए दशरथ जी ने कहा, मुनिवर मैं दे तो सकता था, लेकिन नाथ कारण इसमें छुपा है। पुत्र मुझे सब प्रिय हैं, लेकिन राम को देते नहीं बन रहा गोसाई, क्योंकि राम को तो हम दान कर चुके हैं। भैया ये वार्तालाप चल रही थी दशरथ जी और विश्वामित्र जी में। उसी समय गुरुदेव ने देखा कि ये ऐसे शांत नहीं हो सकता है। वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हो गया दशरथ के दरबार में कि देखा जब ही वशिष्ठ ने मुनि को है संता, विश्वामित्र जी आ गए। और जब गुरुदेव आए तो दशरथ जी भैया शांत हो गए। गुरुदेव ने सारा रहस्य समझाया, राजन मैं जानता हूं तुम्हारी परिस्थिति, लेकिन यदि अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को तुम विश्वामित्र को नहीं दोगे तो तुम्हारे पुत्रों का विवाह नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं मुनि के द्वारा तुम्हारे पुत्रों का विवाह निश्चित है। और जब समय आएगा तो राम जी अपना कार्य पूरा कर देंगे। इसीलिए भैया आगे की कथा में आप सुनेंगे कि दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार मेरे प्रभु जी ने ही किया, क्योंकि जो पुत्र का धर्म था वो मेरे राम ने जटायु जी के साथ निभाया, क्योंकि पिताजी ने दान कर दिया था। अब जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हाथ में दे दिया। राम लक्ष्मण दोनों भाई जाते हैं, क्योंकि ये आज्ञाकारी भैया पुत्र थे। आज के पुत्र से अगर मऊ जाग ज्यादा नहीं, मऊ जाग कह दू तो न जाइए, हाँ, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र मेरे राम और लक्ष्मण दोनों भाई माता के चरणों में प्रणाम किया, हे मैया पिताजी की आज्ञा है, मुनि की सेवा में मुझे जाना है। दोनों भाई आते हैं बंधु, विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं कि सुनो कथा तुम अब आगे की, प्रभु की लीला रहे सुनाई। सुनी हो श्रोता ध्यान लगा कर, जन्मे है जहाँ चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, घर में होते जय जयकार, दिन दिन दान देते हैं राजन, खुशियां रहे अपार। उसी समय पहुँचे मुनि ज्ञानी, जिनको विश्वामित्र कहा, चरण पकड़ राजन है बोले, बोलो मुनिवर कैसे आए, क्या है कारण आने का, अब हमको दे दो मुनि बताए, कैसे आना हुआ तुम्हारा, करूँगा सेवा आपकी आए, बोलो मुनिवर जल्दी बोलो। चरण पकड़ कर बोले राजन, बोलो मुनिवर कैसे आए, क्या सेवा मैं करूं आपकी। तब बोले हैं वचन सुनाए, सुन लो राजन ध्यान लगा कर, राक्षस मुझको रहे सताए, रक्षा मांगने आया तुमसे। तब बोले मुनिवर हर्षाए, आज्ञा मेरी सुन लो राजन, सुन के राजन दुखी हो जाए, मन ही मन अब सोचन लागे, कैसी विपदा आई आज, क्या मैं करूँगा भगवान बोलो, राम से प्रिय कुछ नाही भाई, मैं क्या करूँगी सोचे राजन।
कहे सताए, राजा मंगने तुमसे आए। तब बोले राजन अब सुनकर मुनिवर कैसी आज्ञा, तब बोले हैं राजन भैया। तुम्हारी तब बोले मुनिवर हर्षाय, राम लक्ष्मण दे दो हमको दशरथ जी के दो सुकुमार, मांग लिए रक्षा को अपनी। राजन मन में करे विचार, आगे आगे राम चले हैं, पीछे चलते लखन कुमार, बीचों बीच चले मुनि ज्ञानी। धीरे धीरे चलते जाए पहुँच गए हैं घनघोर जंगल, जंगल कठिन रहा दिखलाए, नाम ताड़ुका आई राक्षसी। तब वह बोली मुँह को फाड़, नाम ताड़ुका आई राक्षसी। देख देख के राम मुस्काए, आई ताड़ुका राम के आगे। राघव मन में सोचत जाए, तुमको मैं तो छोड़ू नाही, दूंगा यमपुर को पहुँचाए, जैसी आज्ञा मिली मुझे है। राम दिया तब बाण चलाए, गिरी ताड़ुका है ये धरण पर, अपने प्राण को दिया गवाए, गिरी ताड़ुका है धरनी पर। धराया है रघुनंदन, अपना बाण दिया चलाए, अपना बाण दिया चलाए। भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जब मार्ग में बंधु चले, मार्ग में एक ताड़क वन आया, जहां पर विकराल ताड़ुकाई देख करके, अभी तक तो सुंदर भोजन नहीं मिल रहा था, अब तो एक ही बाबा थे, आज तो 3 हो गए। जी भर करके खाऊंगी, लेकिन मेरे रघुनंदन ने जब गुरुदेव को डरते हुए देखा, विश्वामित्र जी को, विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम अतिशीघ्र बाण चलाइए, ये तो जिंदा मनुष्य खा जाती है। गुरुदेव की जैसे आज्ञा मिली, मेरे रघुनंदन ने अपने बाण का प्रहार कर दिया बंधुओं, और वो विकराल ताड़ुका धरनी पर गिर गई। एक ही बाण के लगते अपने प्राणों को खो दिया, और ताड़ुका का बंधु उद्धार हो गया, क्योंकि राम के द्वारा जो मरता है उसका उद्धार ही होता है। जैसे माता की मृत्यु हुई तो ताड़ुका के 2 पुत्र थे, एक सुबाहु और एक मारीच। सुबाहु भी दौड़ करके आया, भगवान ने सुबाहु को अग्नि बाण मार करके बंधु उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब मारीच को भगवान राम ने देखा, तब तो भगवान मुस्कुराने लगे, भैया
अगर आज मार दूंगा तो आगे की लीला में विघ्न आ जाएगी, क्योंकि आगे की लीला में समझो तुम ही से नंबर 1 का एक्टर निभाओगे। नंबर 1 का रोल तो तुम ही को करना है। इसलिए भगवान सोचने लगे मारीच को देख करके क्या, कि सोने का हिरन कौन बनकर। ए मारीच, अगर मार दूंगा तो लीला ही समाप्त हो जाएगी। कि सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में जाएगा। सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में जाएगा। सोने का हिरन कौन बनकर। सोने का हिरन कौन बनकर फिर पंचवटी में जाएगा। और भैया राम जी क्या सोचते हैं, सीता का हरण कैसे होगा। धन्य है भगवान की लीला। सीता का हरण कैसे होगा, रावण संहारा जाएगा। सीता का हरण होगा रावण संहारा जाएगा। जय हो। जय हो। भगवान मारीच को देख करके भैया मुस्कुराए, और मारीच को भगवान ने मृत्यु का दंड नहीं दिया। क्यों? भगवान कहते आगे की लीला में विघ्न आ जाए, क्योंकि मुझे रावण को मारना है, मेरी वैदेही सीता का हरण होना है। इसलिए मारीच को भगवान ने बिना फर का बाण मारा है। विन फर बाण राम ते ही मारा, और शत योजन गा सागर का। भगवान ने बिना फर का बाण मारा, जिसके उपरांत भैया 100 योजन समुद्र को लांग करके मारीच मूर्छित अवस्था में दूर गिरा। अब भगवान इधर ताड़ुका कांत करके और सुबाहु कांत करके मारीच को बंधु इधर 100 योजन समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। अब विश्वामित्र जी को आनंद के साथ आज मेरे रघुनंदन उनके आश्रम पर आनंद देते हैं, और फिर वहीं पर जब बैठते हैं विश्वामित्र जी के साथ तो कहते हैं गुरुदेव अब अपनी यज्ञ कीजिए। तो बंधुओं आगे की जो यज्ञ की कथा है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भैया 4 यज्ञ हुई हैं, तो मैंने एक यज्ञ की कथा दूसरे दिन के उपरांत सुनाई थी। और ये जो कथा है विश्वामित्र यज्ञ की, ये रात्रि के बेला में, और गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ये भगीरथी गंगा क्यों कही जाती है, ये गंगा जी धरती पर कैसे आई, तो किनका सहयोग और किस प्रकार से आई, ये कथा हम आपको रात्रि के समय सुनाएंगे। तो सभी लोग भारी से भारी संख्या में पधार करके भगवान के दरबार में भगवान की सुंदर लीला को सुने भैया, और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि ये मनुष्य तन है। और जो ये हमारी श्री राम कथा है, भागवत कथा है, यानी जितनी भी कथा है आप सुनना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुमित स्टूडियो बाराबंकी। और जो आपके समक्ष में अभी भी कथा चल रही थी, कल रात्रि की कथा चल रही थी भैया, इस कथा का यहाँ से सीधे लाइव प्रसारण हो रहा है।